उत्तर भारतीय समुदाय को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने के लिए मुंबई विरासत मिलन अभियान शुरू किया। स्टार न्यूज टुडे संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई में उत्तर भारतीय समुदाय और कांग्रेस पार्टी के बीच गहरा रिश्ता है। कांग्रेस मुंबई में उत्तर भारतीय समुदाय का एक बड़ा सहारा रही है। आज भी जहां कुछ लोग उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, वहीं कांग्रेस इस समुदाय के साथ पूरी तरह खड़ी है और आने वाले दिनों में उत्तर भारतीय समुदाय को कांग्रेस पार्टी से मजबूती से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसको देखते हुए उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के कार्यालय में प्रवेश का उद्घाटन मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के हाथों से हुआ। साथ ही उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अवनीश तीर्थराज सिंह ने वर्षा गायकवाड़ का स्वागत व सत्कार किया और सभी उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने अवनीश तीर्थराज सिंह का कार्यालय में भव्य स्वागत व सत्कार किया। इस अवसर पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि मुंबई विरासत मिलन अभियान शुरू किया जा रहा है। उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की जानकारी देते हुए वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि यह अभियान मुंबई शहर के विभिन्न इलाकों में कार्यक्रम आयोजित करके उत्तर भारतीय समुदाय के प्रसिद्ध स्थलों मुंबई में उत्तर भारतीयों के कांग्रेस पार्टी से संबंधों और इस समझ को विकसित करने में कांग्रेस पार्टी के योगदान के बारे में जानकारी फैलाने के लिए चलाया जा रहा है। उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ प्रत्येक जिले में और बाद में प्रत्येक तालुका में कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में संगठन को मजबूत करना है। उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अवनीश तीर्थराज सिंह ने पत्रकारों को बताया कि मुंबई में विभिन्न पदों पर उत्तर भारतीयों को नियुक्त किया है। उन्हें नगर सेवक, विधायक, सांसद, मंत्री जैसे पदों से सम्मानित किया गया है। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया और समाज को विकास से वंचित रखा। कांग्रेस पार्टी उत्तर भारतीय समाज की प्रमुख समस्याओं, चाहे वह रेलवे हो या फेरी वाले, के लिए जन आंदोलन और आंदोलनों के माध्यम से काम करेगी। इस अवसर पर वर्षा गायकवाड़ ने उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही एडवोकेट अवनीश तीर्थराज सिंह के कार्यकर्ताओं ने सांसद वर्षा गायकवाड़ का स्वागत व सत्कार किया और एडवोकेट अवनीश तीर्थराज सिंह का भी स्वागत व सत्कार किया। उन्होंने सबसे पहले कार्यालय का भूमि पूजन किया और आए हुए सभी कार्यकर्ताओं व मेहमानों को खाना खिलाया। इस आयोजित पत्रकार परिषद में उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अवनीश सिंह, मुंबई कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुरेशचंद्र राजहंस, डॉक्टर सतेंद्र, पूर्व नगर सेवक बब्बू खान, कचरू यादव, प्रवक्ता निजामुद्दीन रायन, रत्नेश सिंह, प्रदीप चौबे आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मुंबई ने सबको अपनाने का काम किया है और पहले से हमारे यहाँ पे जो है पहले से मराठी सिखाया जाता है और 5वीं से हिंदी सिखाया जाता है, तो बच्चों को दोनों भाषाएं आती है। मेरे बचपन से भी वही पद्धत है। पता नहीं अचानक से ये विवाद क्यों पैदा किया है, शायद आने वाले इलेक्शन जो आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे इतना जरूर कहना है कि हर इंसान ने मराठी भाषा का सम्मान करना चाहिए और जैसा मैं कहना चाहती हूँ कि हम भी दूसरी भाषाओं पर जो है उसका सम्मान करें। बीजेपी की राजनीति वही है, बीजेपी की राजनीति धर्म की है, बीजेपी की राजनीति समाज सभा में भेद करने की है और बीजेपी की राजनीति भी भाषा तक आ गई है। चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे बाकी राज्यों में है, झगड़ा तो चल रहा है सब जगहों पे। तो बीजेपी ने कभी महंगाई पे बात की है, बीजेपी ने कभी नोटबंदी की बात क्या परिस्थिति उस पे बात की है, जीएसटी के बाद क्या गरीब आदमी पे परिस्थिति हो रही उस पे बात की है, आपको बताओ काले धन पे बात की है, बीजेपी ने कभी आपको नौकरी के बारे में बात की है, उसके बाद जो पहलगाम में हुआ हाथी रवि को क्यों नहीं मारा गया उसके बारे में बात की है। तो इन टॉपिक पे भी भाई साहब बात करो, समझ में आती है सबको, हिंदी भी आती है। ये विवाद जो है ये कहीं रुकना चाहिए और मुंबई और महाराष्ट्र के मूलभूत सवालों के ऊपर जो है वो आने वाले दिनों में बात होनी चाहिए, ये मेरी मंशा है। सबसे पहले तो मैं मुंबई कांग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए मुझे काबिल समझा और ये मौका दिया। तो मैं अपने अध्यक्षा को और यहाँ पे हमारे उपस्थित सभी पार्टी के जो हमारे साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आए और इस मौके को और यादगार बनाए। उत्तर भारतीय की जो समस्या है, आपने बताया कि रेलवे की समस्या है, तो उसको किस तरह से सुलझाएगा? देखिए, आज बीजेपी के जो है डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है और ट्रेनों का एक मुद्दा जो है उत्तर भारतीय समाज का बहुत बड़ा मुद्दा है और ये हर आदमी यहाँ पे 3-4 बार गाँव जाता है साल भर में और जो हम ट्रेन का टिकट लेने जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये सारे मुद्दे को जो है और हॉकर्स का जो पॉलिसी है उसमें बहुत सारे लोग जो है जो सालों साल से धंधा कर रहे हैं लेकिन वो एलिजिबल नहीं पाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स कम पड़ रहे हैं, तो ये सारे मुद्दे को हमको कवर करना है
और उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के माध्यम से हम ये सारे मुद्दे उठाने का प्रयास करेंगे। सर उत्तर भारतीयों को मराठी सिखाने पर जोर दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? जैसा कि अभी मैंने बताया है कि भाषा जो है एक जोड़ने का माध्यम है और तोड़ने का माध्यम नहीं है। और आप देखिए चुनाव जैसे ही आता है तो भाषा को एक चुनावी मुद्दा बना दिया जाता है और ये प्रक्रिया उसी के तहत ही किया गया है। आज जो है बीजेपी पार्टी एक जीआर लेके आती है और उनकी सरकार यहाँ भी है, दिल्ली में भी है, पूर्ण बहुमत के साथ है। जीआर ले आती है, उस पे एक इशू बनता है, मन से उसका विरोध करती है और फिर बीजेपी जो है वो जीआर वापस ले लेती है। तो ये सारा मुद्दा बनाया जाता है सिर्फ चुनाव के हिसाब से और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे हमको भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो बीएमसी के मुद्दे हैं या जो हमारे समाज के मुद्दे हैं या जो हमारे प्रदेश के मुद्दे हैं, जो पर्टिनेंट मुद्दे हैं उस पे हमको ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि यही चीज़ हमको बताना है कि इमोशनल इश्यूज़ पे जो है हम लोग जो भटक जाते हैं चुनाव में, उसका खामियाजा हमको अगले 5 साल तक भुगतना पड़ता है। तो हमारा काम है लोगों में जाके ये बात बताना और उनको समझाना। उत्तर भारतीयों को किस तरह का मैसेज देना चाहिए? उत्तर भारतीय समाज को मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारा समाज का इतिहास मुंबई प्रदेश में देखा जाए तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टी सपोर्ट की है राजनीतिक ढंग से और सामाजिक ढंग से तो कांग्रेस पार्टी है। हमारे समाज के बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठाया गया है जिससे हमारे समाज को ताकत मिली है। और आज जो है बीजेपी पार्टी हमारे समाज को एक वोट बैंक के रूप में यूज़ कर रही है और हमारा एक भी नुमाइंदा जो है मंत्रिपरिषद में नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम लोग ये अपना जो विरासत मिलन का हमारा जो अभियान है उसके माध्यम से उत्तर भारतीय समाज को फिर से कांग्रेस में और मजबूती के साथ जोड़ने का काम है। आपको अगर मौका मिल जाए अगर चुनाव के अंदर खड़े रहने का, तो क्या उत्तर भारतीय को किस तरह मदद करेगा? देखिए एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते चुनाव लड़ने का इंटेंशन सबका होना चाहिए और मेरा भी है और पार्टी जिस रूप में जिस तरीके से मुझे मौका देगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के हमारे पार्टी के जो भी लोग अपनी ज़मीन पे काम कर रहे हैं उनको जो पार्टी के अध्यक्ष हैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनको मौका दे। और कांग्रेस पार्टी में एक जनरेशनल चेंज भी हो रहा है, उस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पे ऐसा होगा।